सो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 19 है बेटा आपकी बुक का। मैं जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो सारे डिस्कस कर चुका हूं आपकी इस बुक में। पहले बता देता हूं, एक्चुअली इस चैप्टर नंबर 3 में एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल 13, एग्जांपल नंबर 16 एंड एग्जांपल नंबर 19। देखो 4 एग्जांपल हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपने जो एग्जांपल करने बेटा एग्जांपल नंबर 11, 13, 16 एंड 19। मोस्ट प्रोबेबली जब भी क्वेश्चन उठेगा तो इन्हीं 4 एग्जांपल में से आएगा बेटा, ठीक है। ये मेरा पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि इन्हीं में से क्वेश्चन जब भी आया है तो इन्हीं में से आया है। बाकी जितने भी एग्जांपल्स हैं वो कंपैरेटिवली इन क्वेश्चंस के कंपैरेटिवली इजी हैं और बच्चे उनको टैकल कर जाते हैं, क्योंकि एक्सरसाइजेस में उनसे अच्छे क्वेश्चंस, दूसरे एग्जांपल से अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है बेटा। तो थोड़ी दिक्कत आती है इन टाइप के क्वेश्चंस में, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइजेस में नहीं है भी तो इससे बहुत इजी है, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत वैल्यू रखता है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट सुनिए पहले। क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स हैं, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, ठीक है बेटा, या फिर स्ट्रीम। इसका सबसे पहले हमें मीनिंग क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं बेटा स्ट्रीम, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रीम। और एक बात और बता दूं, जब आप लेक्चर देख रहे हो ना तो साथ साथ वीडियो रोक के ना अपने साथ साथ नोट्स बनाते जाओ। अगर इन मैथमेटिक्स को अच्छे से करना है तो आप उसका कंसेप्ट साथ साथ बेटा अपनी कॉपी में, हैंड रिटन जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने नोट्स बनाओ, उससे ना आपको खुद क्लैरिटी आएगी, ठीक है। किसी और के बनाए हुए नोट्स से पढ़ने में वो मजा नहीं है जो खुद के नोट्स बनाए हुए में है। वो आपको लास्ट टाइम में जब आप रिवीजन करते हो बहुत हेल्प करता है माय डियर स्टूडेंट्स। पर्सनली तो मैं ऐसे ही करता था, बाकी आप सब कैसे करते हैं वो आप सभी को ज्यादा अच्छे से पता है। तो अब हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है बेटा, कि पानी का जो फ्लो है उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड बोला हुआ है अपस्ट्रीम, ठीक है। देखो यहाँ पे बोट की बात हुई है और स्ट्रीम की बात हुई है। बोट यानी कि पानी में जो है एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम बात करें अपस्ट्रीम की तो देखिए लाइक ये हमारा स्ट्रीम है, ये पानी है, फ्लो ऑफ वाटर। उसमें हमने एक बोट जो है बेटा ऐसे कर दी है, तैरा रखी है। तो अगर पानी का जो फ्लो है बेटा, वाटर फ्लो और बोट का जो फ्लो है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर वाटर फ्लो यानी कि स्ट्रीम और बोट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है तो हम उसको बोलते हैं बेटा अपस्ट्रीम, ठीक है। तो व्हेन बोट and stream are in opposite direction, when boat and stream are in opposite direction, अगर opposite direction में है तो हम उसको बोलते हैं बेटा अपस्ट्रीम। और इस केस में एक बात ध्यान रखना आप कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मान लीजिए स्ट्रीम पानी का फ्लो होगा जो बेटा, उसकी कुछ स्पीड होगी, मान लीजिए वो है x किलोमीटर पर आवर, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, ठीक है। और लेट करते हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट, वो क्या होगी बेटा, मान लीजिए y मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस केस में अब आप खुद सोचो बेटा, एक बार मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल ऑलमोस्ट सभी ने हमने चलाई हुई है। तो जब आप साइकिल पे राइड करते हो, अगर एयर की डायरेक्शन हमारे अपोजिट है तो आप देखते हो हमें ऐसा लगता है कि हम जो साइकिल चला रहे हैं पूरी ताकत से, हमारी उतनी स्पीड है ही नहीं जितनी होनी चाहिए। उसका रीजन क्या है, देखो मान लीजिए इधर से आपकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर साइकिल पे, ठीक है, और इधर से जो एयर की जो स्पीड है बेटा वो मान लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर भी है। तो वो क्या करेगी, आपके मोशन को अपोज करेगी कि नहीं करेगी, डेफिनेटली करेगी। तो इस केस में आपकी जो इफेक्टिव स्पीड आएगी, यानी कि टोटल स्पीड जो आएगी, इफेक्टिव स्पीड, भाई टोटल तो 5 है, लेकिन 1 किलोमीटर पर आवर की जो एयर की स्पीड है वो आपको क्या कर रही है, रोक रही है। तो 5 - 1 दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसलिए आपको लगता है ताकत तो मैं पूरी लगा रहा हूं लेकिन थोड़ी साइकिल की स्पीड क्या है बेटा, कम है। तो क्योंकि आपकी स्पीड को अपोज कर रही है किसकी, एयर की स्पीड, ठीक है बेटा। ये समझ में आ गया, माइनस करा मैंने। ऐसे जब आप बोट अपस्ट्रीम मोशन में होगी, किसमें होगी, अपस्ट्रीम मोशन में, ठीक है। तो इस केस में क्या होने वाला है
कि ऑब्वियस सी बात है जो इफेक्टिव स्पीड आएगी किसकी, बोट की, ठीक है बेटा, वो भी उस पर भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। तो मान लीजिए पानी की जो स्पीड है या फ्लो ऑफ वाटर जो है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ है, बोट की स्पीड वो y किलोमीटर पर आवर है। तो इस केस में जो इफेक्टिव स्पीड आएगी, इफेक्टिव बोल लो या नेट स्पीड बोल लो, ठीक है ना, इफेक्टिव स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, इफेक्टिव स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, उसको मैं लिखूंगा बेटा y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, मैंने बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड यानी कि स्ट्रीम की स्पीड क्या कर दी बेटा, माइनस कर दी। अब मुझे बच्चे ये भी तो कह सकते हैं सर x माइनस वाई कर लो, भाई पानी की स्पीड में से बोट की स्पीड माइनस कर लो। माय डियर स्टूडेंट, ये कंफ्यूजन जो है ना ये बनी रहती है मन में, उन्हें ये नहीं पता लगता कि इसमें से ये क्यों माइनस कर रहे हैं या इसमें से ये माइनस क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। तो पहले इसका रीजन दे देता हूं कि ऐसा क्यों नहीं किया बेटा मैंने, इसका रीजन। अब आप मुझे एक चीज बताओ, बोट है, बोट चल रही है, ठीक है, अब पानी है, पानी की भी कुछ स्पीड है, बोट की भी कुछ स्पीड है। अब आप खुद बताओ मुझे, अगर पानी की स्पीड ज्यादा हो जाएगी और बोट की स्पीड कम हो जाएगी, ये तो वो सुनामी वाला काम हो गया। जैसे सुनामी आती है ना तो पानी सब कुछ अपने साथ बहा के ले जाता है, ठीक है, सुनामी आती है, सुनामी की स्पीड कितनी ज्यादा होती है, ठीक है, उसमें फिर आप कार ले आओ 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पानी आपको बहा के ले जाएगा। तो इस केस में मैंने y में से x इसलिए माइनस किया है क्योंकि बोट की स्पीड ज्यादा होगी तभी तो वो चल पाएगी। मानते हो बात, कि मान लीजिए अपोजिट मोशन में वो चल रही है, लेकिन जब तक उसकी स्पीड पानी की स्पीड से ज्यादा नहीं होगी तो क्या आपकी बोट चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। और यही रीजन है मैंने x में से y बेटा माइनस नहीं किया, ठीक है ना, सिंस बोट can't be in motion when the speed of stream is ग्रेटर, ठीक है ना। तो बोट चल ही नहीं पाएगी जब पानी की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है बोट की स्पीड ज्यादा लेनी पड़ेगी पानी की स्पीड से, अदरवाइज क्या होगा, पानी अपने साथ बहा के ले जाएगा किसको, बोट को। तो ये बात क्लियर हुई होगी माय डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद बेटा एक और कंसेप्ट, सॉरी कुछ वर्डिंग्स ही है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में क्या होगा बेटा, अब आपको इसमें तो पता लग ही गया ना, इसमें अगर अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों बोट और स्ट्रीम तो इसमें सेम डायरेक्शन में होंगे। सिर्फ मैं ये लिख रहा हूं, सेम डायरेक्शन मोशन। किसका, बोट का, मान लीजिए बोट है, हंसना मत, ठीक है, दोनों का मान लीजिए सेम डायरेक्शन में मोशन है। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो सेम डायरेक्शन में होगा तो अगर इसकी स्पीड x इसकी स्पीड y है तो इफेक्टिव स्पीड क्या होगी, इफेक्टिव स्पीड ऑफ बोट, क्योंकि चलना तो बोट नहीं है, डाउनस्ट्रीम। तो बेटा इस केस में तो मैंने y में से x माइनस किया था, इस केस में मैं y में x क्या करूंगा बेटा, प्लस करूंगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर दोनों, अगर बोट चल रही है किसी स्पीड से और पानी भी उसी के साथ है तो वो जो पानी है वो सपोर्ट करेगा बोट की स्पीड बढ़ाने में, ठीक है ना। आप सपोर्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है बोट की स्पीड बढ़ेगी जब वो किस में होगा, डाउनस्ट्रीम मोशन में होगा। तो y प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी किसकी बेटा, बोट की। ओके, मेरे ख्याल से ये जो बेसिक है बेटा, आप इसको आराम से वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं जो है आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल करने का मतलब ये नहीं है कि आए और रट्टा मार के चल दिए, ठीक है भाई, बुक में देखा, बुक में थोड़ी बताएगा वो ऐसा। दैट्स व्हाई अ टीचर इज नीडेड, ठीक है, टीचर आपको इजी करके बताता है, आपके जो मन के जो वायरस है, डाउट्स है, उनको दूर करता है। चलिए अब आते हैं बेटा, अब यहां पर जो कंडीशन दी हुई है, ओके, अब आता हूं फटाफट। कुछ कंडीशन दी हुई है कि एक बोट जो है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई है, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गई है, यानी कि अपस्ट्रीम जाते हुए 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, फिर डाउनस्ट्रीम आते हुए 44 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, उसमें टाइम लगा दिया 10 आवर्स। उसके बाद 13 आवर्स लगते हैं किस लिए, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आने में। फिर कहता है स्ट्रीम की स्पीड फाइंड आउट करो और बोट की स्पीड फाइंड आउट करो, ठीक है बेटा। तो लेट करते हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बोट की जो स्पीड है बेटा वो हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ
लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो हम लेट कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। नाउ स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, अगर वो अपस्ट्रीम मोशन में है, ठीक है ना, या अपस्ट्रीम जा रही है बोट, तो उसकी स्पीड कितनी होगी बेटा बताओ। मैं क्या कहूंगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर या नहीं? आप कहोगे सर डेफिनेटली, क्योंकि बोट की स्पीड में से ही पानी की स्पीड हमेशा माइनस होती है, ठीक है। वहां पे y माइनस एक्स किया था ना मैंने, क्योंकि वहां पे बोट की स्पीड को मैंने y लेट किया था, तो हमेशा बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, वो कितनी आएगी बेटा, x प्लस वाई, प्लस तो कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑब्वियस सी बात है, कुछ डिस्टेंस कवर किया है बोट ने, कुछ स्पीड भी है, तो कुछ टाइम भी तो लेगा। नाउ टाइम टेकन टू गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर, पहली कंडीशन पे काम कर रहा हूं बेटा मैं, सॉरी 40 नहीं है 30 है, 30 किलोमीटर डाउन अप स्ट्रीम। तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में क्या टाइम लिया, उस टाइम को बेटा मैं t1 लेट कर लेता हूं, और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो बेटा टाइम t1 कितना आ जाएगा मेरा, डिस्टेंस कितना है 30 अप स्ट्रीम में, ठीक है, और स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम में, ये देखो x माइनस वाई, ठीक है बेटा, इतने आवर्स टाइम लगेगा। नाउ टाइम टेकन टू गो 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ठीक है ना। डाउनस्ट्रीम में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है यानी कि बोट, और कुछ स्पीड भी है उसकी, तो ऑब्वियसली बात है टाइम तो लगने वाला है। तो टाइम t2 कितना आ जाएगा बेटा 44, यानी कि डिस्टेंस बाय स्पीड कितनी होगी बेटा x प्लस वाई, इतने आवर्स। अब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लग रहा है, 10 आवर्स, ठीक है बेटा, यानी कि t1 प्लस t2 ये आपको गिवन है 10 आवर्स, ठीक है। t1 की वैल्यू बेटा 30 बाई x माइनस वाई, प्लस t2 क्या है 44 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है बेटा, बात हुई क्लियर। ऐसे ही अब आपने क्या करना है, सेकंड कंडीशन में देखना, 13 आवर्स, ठीक है, और वो जा रहा है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। नाउ सिमिलरली, आप बेटा सिमिलरली लिखेंगे, क्योंकि पहली कंडीशन जैसे आई है सिमिलरली हम ऐसे ही दूसरी कंडीशन लिख सकते हैं। तो 40 किलोमीटर ना, 40 बाई अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है x माइनस वाई, प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 55 बाई x प्लस वाई, उसमें टाइम कितना लग रहा है बेटा 13 आवर्स। देखें जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब देखो याद करो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 30 ब्रैकेट 1 अपॉन x माइनस वाई, याद करो आपको जब मैंने रिड्यूसिबल फॉर्म सिखाई थी माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, और इसको लिखेंगे 44 ब्रैकेट 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है बेटा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 40 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x माइनस वाई प्लस 55 ब्रैकेट 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट, a लेट कर लीजिए, और 1 अपॉन x प्लस वाई को क्या लेट कर लीजिए बेटा b, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे a रखूंगा यहाँ b रखूंगा, बताने की बात नहीं है, ये हो जाएगा 30a, ये हो जाएगा बेटा दूसरा 44b इज इक्वल टू 10, और दूसरी सिचुएशन आएगी 40a प्लस 55b, ठीक है ना। देखो यहाँ पे a और यहाँ पर b, ठीक है ना, हम ऐसे करते हुए चल रहे हैं, इज इक्वल टू 13। अब क्या करना बेटा, करना ये है मुझे कि मैं इनके कोफिशिएंट सेम कर लूं, कोफिशिएंट, ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड। ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब ये बताओ, ये आपका 30 है और ये आपका 40 है, ठीक है।
आप चाहो ना इन इक्वेशन को अभी और छोटा भी कर सकते हो, इसमें से कॉमन ले ला के। लेकिन ये बताओ, अगर मुझे यहाँ इनका मैं ए का कोफिशिएंट सेम कर लूं तो कुछ बिगड़ेगा? कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो मैंने बताया था इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो 40 से, वैसे 40 से कर सकते हो, लेकिन मैं मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन नंबर 1 को 4 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4। देखो 4 से कर लो या 40 से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा, क्योंकि 40 से करोगे तो और बड़ी संख्याएं आएंगी। एंड यहां पे देखो ए का कोफिशिएंट 30 है तो मैं 3 ले सकता हूं। एंड इक्वेशन 2 बाय 3, तो यानी कि यहाँ पे 30 ना, तो इसको दूसरे इक्वेशन में, इसको इधर, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं बेटा? 4 से। और इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 3 से, ठीक है। तो 4 4 3 12, यानी कि 120a प्लस 44 4 आई थिंक 176 आना चाहिए, 176b इज इक्वल टू ये आ गया बेटा 40। और इधर अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 3 4 12, यानी कि 120a प्लस 55 3 आई थिंक इट विल बी 165, यस 165b इज इक्वल टू 13 3 39, ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट्स। अब देखो ये माइनस कर दूंगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस लगा दो, ये कटेगा कि नहीं कटेगा? अब देखो 40 से करते हैं तो यहाँ पे 1200 लिखते, 4 से कर दिया तो 120 लिख दिया, कोई फर्क तो पड़ा नहीं ना। अब इसमें से ये माइनस करेंगे बेटा, ये आएगा 11b, 11b इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू आ गई बेटा 1/11, ठीक है बेटा। इसको जरा ध्यान से देखें, चलिए b की वैल्यू 1/11 आ गई। नाउ पुट वैल्यू ऑफ b इन, लाइक मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूं b की वैल्यू, ठीक है बेटा। तो 30a प्लस 44 इंटू इस b की जगह क्या पुट कर रहा हूं मैं? 1/11 इज इक्वल टू 10। देखो 11 4 जा 44, तो 30a प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो 30a इज इक्वल टू 10 माइनस 4 विल बी 6, सो a विल बी 6/30, इट मीन्स 1/5, 6 1 6 6 5 30, तो a की वैल्यू आ गई बेटा 1/5। अब हमने क्या लेट किया था? हमने लेट हमने ये किया था 1/x माइनस y इज इक्वल टू a एंड 1/x प्लस y इज इक्वल टू b। तो 1/x माइनस y, माय डियर स्टूडेंट, a की वैल्यू है बेटा 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x माइनस y इज इक्वल टू 5। इसको 1 से कर दो, इसको 5 से कर दो, ठीक है। तो ये आ गई बेटा आपकी थर्ड इक्वेशन। और लास्ट में 1/x प्लस y इज इक्वल टू, b की वैल्यू आई थी माय डियर स्टूडेंट 1/11, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस y इज इक्वल टू 11। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, इसके नीचे इसको लिख दो फोर्थ इक्वेशन को, x प्लस y इज इक्वल टू 11, इसको फोर्थ इक्वेशन को लिख देते हैं। और जब हम सोल्विंग करेंगे माइनस y विल कैंसिल आउट प्लस y, x प्लस x 2x इज इक्वल टू 11 प्लस 5 16, सो x विल बी इक्वल टू 16/2 व्हाट 8। नाउ वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ y, x कितना है बेटा आपका? 8 आया ना x, ठीक है, x इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देता हूं। पुट वैल्यू ऑफ x इन फोर्थ, यहां पे पुट कर दो, तो x कितना है 8 प्लस y इज इक्वल टू 11, तो y विल बी इक्वल टू 11 माइनस 8 दैट इज 3, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 3। और लास्ट में क्या लिखेंगे? देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वो बेटा हमने x लेट की हुई थी, देखो आइए 8 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम आइए बेटा वो y है, वो है 3 किलोमीटर पर आवर। देखो एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा ना बोट की स्पीड पानी की स्पीड से ज्यादा आएगी, ठीक है ना, क्योंकि बोट जो है पानी की स्पीड से ज्यादा ही रहेगी बोट की स्पीड, ठीक है बेटा, ताकि वो पानी के अंदर फ्लो कर पाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो टिल देन नोट इट डाउन।